इतना बस सुनना ही था। उसने मेरे को एक ऐसा चीज बोला जिसको सुन के मैं इतना जोर से उसे थप्पड़ मारा कि पूरा का पूरा क्लास देखने लगा। उसने एकदम चिल्ला के बोला, तुम्हें क्या हो रहा है, तुम होते कौन हो पूछने वाले। इतना सुनना था कि यार मेरे को सच में बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया। तब मैंने उसे एकदम पूरे क्लास के बीच में जोर से थप्पड़ मारा। इसके बाद जो मेरे साथ हुआ शायद ही किसी के साथ हुआ होगा। मैंने जैसे ही उसे थप्पड़ मारा पूरा का पूरा क्लास मेरे को देखने लगा। एंड जो मेरी क्रश थी बहुत ही ज्यादा रोने लगी। और दूसरी तरफ जो हमारे क्लास का मॉनिटर था एकदम साला हरामी था। और कसम से भाई उससे मेरे को बहुत ही ज्यादा जलन रहती थी, क्योंकि तुम्हारा भाई भी बहुत ही ज्यादा हरामी था। मैंने उसे बहुत बार मार भी खिलवाया था। तो होता कुछ ऐसा है कि मेरी जो क्रश थी बहुत ही ज्यादा रोने लगी। देन जो मेरे क्लास का मॉनिटर था वो प्रिंसिपल ऑफिस जाने लगा, बिकॉज उसे बहुत ही अच्छा खासा मौका मिल गया था मुझे पिटवाने के लिए। अब तो भाई मेरी धड़कन पूरा बढ़ने लगी। मैं फटाक से क्लास से निकला, उसे रास्ते में ही पकड़ा एंड बहुत ही ज्यादा रोने धोने लगा। मैं उसे बोला कि यार माफ कर दे भाई, अब से ऐसा गलती नहीं होगा, प्लीज माफ कर दे। बट वो साला बहुत ही ज्यादा हरामी था, मतलब वो सुनता भी कैसे। अब वो फाइनली प्रिंसिपल ऑफिस चला गया एंड मैं अपने क्लास में आ गया, बिकॉज मेरे को पता था जो आगे मेरे साथ होने वाला है वो सच में भाई बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ेगा मुझे। सच में यार ये चीजें बताते हुए सच में मेरे को बहुत ही ज्यादा डर भी लग रहा है अभी, क्योंकि वो जो टाइम था ना सच में भाई मेरे लिए बहुत ही ज्यादा बुरा टाइम था। खैर अब इसके बाद सुनो क्या होता है। जस्ट कुछ ही देर बाद प्रिंसिपल हमारे क्लास में आ जाते हैं। आने के बाद तो उन्हें कुछ ज्यादा समझने की जरूरत ही नहीं थी, बिकॉज सारे के सारे बंदे मेरे तरफ देख रहे थे। तो उन्हें पूरा कंफर्म था कि जरूर इन लोगों ने कुछ करा है। अब जैसे ही मेरे पास आते ही है मैं उनका पैर पकड़ के बहुत ही ज्यादा रोने धोने लगता हूँ, साथ ही बहुत ही ज्यादा माफी वगैरह भी मांगने लगता हूँ। बट अभी तो कुछ नहीं था, आगे सुनो। हमारे प्रिंसिपल सर ने पूछा हुआ क्या है। तो जैसे मैंने बोलने के लिए शुरू ही किया फटाक से मॉनिटर बीच में टपक पड़ा। और कसम से भाई वो पागल इंसान इतना बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है सर को, मतलब क्या ही बोलूं मैं। ऐसी ऐसी बातें प्रिंसिपल सर को उसने बताई। सच में यार प्रिंसिपल सर एकदम बहुत ही आग बबूला हो गए एंड मेरे ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा हो गया, मतलब पूछो मत। इतना सुनना ही था कि प्रिंसिपल सर ने मॉनिटर को बोला स्टिक लाओ, और उसने जो स्टिक लाया था वो स्पेशली प्रिंसिपल सर का ही स्टिक था। मैं आप लोगों को थोड़ा सा स्टिक के बारे में बता दूं, एकदम पतला स्टिक था, मतलब पेन होता है ना उतना पतला था, आप लोग समझ सकते हो। और लंबाई की बात कर लूं तो अप्रोक्स 3 फीट का था। अब इसके बाद वैसे भी जब मैंने स्टिक देखा तो भाई मेरा वैसे ही हलवा टाइट हो गया था। अब सर ने बोला सारे स्टूडेंट बाहर चले जाओ। अब प्रिंसिपल सर करते हैं पूरा गेट बंद एंड मुझे चोट तो तब लगा जब मेरी क्रश को भी अंदर ही रखा गया था, मतलब कि प्रिंसिपल सर ने मेरी क्रश को बोला कि तुम अंदर ही रहोगी। इतना हो जाने के बाद सर ने स्टिक उठाया और भाई साहब वो जो मतलब क्या बोलूं यार मैं, मतलब यार याद आ रहा है कहाँ कहाँ मेरे को पड़ा था। मेरा पीठ और पेट एकदम लाल हो गया था, मतलब भाई इतना ज्यादा सर ने मारा था। पीठ पर तो उसका 10 दिन तक निशान था। अप्रोक्स मैं आप लोगों को बताऊं तो भाई लगभग 50 छड़ी से कम नहीं मारा होगा, और पतला छड़ी था ही, सट सट बज रहा था भाई, लग जब रहा था ना मेरे को। क्या दिन थे यार वो मेरे। सर ने इतना मारा कि भाई साहब छड़ी ही टूट गया। अब मुझे ऐसा लगा कि सच में यार जान में जान आ गया, मतलब बहुत ही ज्यादा खुशी हुआ कि चलो यार अब तो मार नहीं खाऊंगा मैं। अब इसके बाद सुनो, जैसे ही छड़ी टूटा सर ने अपना जूता निकाला। भाई अब मेरा पूरा हालात खराब था, मतलब क्या बोलूं मैं, पूरा जूते से उन्होंने मुझे भून दिया एकदम। लगभग 10 मिनट मार खाने के बाद सर ने मुझे छोड़ा। नहीं यार छोड़ा क्या, घंटा। इसके बाद जो हुआ ना वो और भी ज्यादा दर्दनाक था, जिस चीज का मैंने कभी उम्मीद नहीं करा था, बिकॉज प्रिंसिपल सर को ये बात पता था कि मैं उसे पसंद करता हूँ, इसीलिए तो उन्होंने मारा इतना। मारने के बाद मेरी क्रश को और मेरे को अपने ऑफिस में ले जाते हैं। हाँ साथ में मेरी क्रश भी थी। ऑफिस में ले जाने के बाद प्रिंसिपल सर हमारे पेरेंट्स पास कॉल करते हैं। देन अप्रोक्स आधे घंटे के बाद मेरे पेरेंट्स और मेरी क्रश के पेरेंट्स स्कूल में आ जाते हैं और फिर जितना भी कांड मैंने करा था उसके बारे में पूछने लगते हैं, बट हाँ मुझसे नहीं, मेरी क्रश से। अब अगर मैं वहाँ पे बोलता तो मैं जोड़ जाड़ के कुछ बोल देता, बट मेरी क्रश से पूछा गया तो भाई वो एकदम सच सच बोलती, जो भी सच था। उसने सारी बात बताई और ये बात जैसे मेरे पापा को पता चला वो अपना चप्पल निकाल के मुझे मारने लगते हैं। और सच में भाई यहाँ पर भी मैंने बहुत ज्यादा मार खाई यार, मेरे को अभी तक अच्छे तरीके से याद है कहाँ कहाँ बाम हुआ था। तो यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा मार खाया। देन हाँ मुझसे मेरे पापा बोलते हैं आइंदा ये गलती कभी नहीं होना चाहिए। मैं तो रो रहा था ही। देन मैंने बोला कि ठीक है, मतलब रोते हुए बोला यहाँ पर तो मैटर सॉल्व हो चुका था, मतलब काफी ज्यादा मैंने मार खाया एंड हाँ स्कूल का मैटर सॉल्व हो चुका था। अब बारी था घर जाने का और मुझे पूरा उम्मीद था घर जाने के बाद भाई और भी ज्यादा मार खाने वाला हूँ मैं, लेकिन घर तो जाना था ना। देन पापा के साथ मैं घर आ गया। अब चूंकि ये बात मेरे पापा ने मेरी मम्मी को
बताया अप्रोक्स घर जाते जाते 2 तो बज ही गए थे, मतलब कि 2 दोपहर के, ठीक है। तो उस टाइम हमारा लंच का टाइम होता है। तो देखो घर में उस टाइम मम्मी रोटी बना रही थी और उसी टाइम मैं और पापा घर पहुंच जाते हैं। अब सुनो, जब मेरे पापा ने मेरी मम्मी को सारी की सारी बात बताई, देन मम्मी भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कुछ न कुछ मेरे साथ गलत होने वाला है फिर से। अब मम्मी के हाथ में बेलन था ही, देरी किस बात की, मम्मी ने बेलन उठाया और मुझे बेल दिया। हालांकि वो तो अच्छा हुआ कि मम्मी ने उतना नहीं मारा। फिर काफी ज्यादा मार खाने के बाद मैं तो एकदम मतलब तड़पने लगा, एकदम छटपटाने लगा। देन हाँ फाइनली मेरे को थोड़ा राहत मिला क्योंकि मम्मी ने भी नहीं मारा उस टाइम फिर, एंड आराम से मैं जाके अपने कमरे में लेट गया। तो अब बारी था सेकेंड डे स्कूल जाने का। देन उसके अगले दिन मैं स्कूल में जाता हूँ। देन गाइस यार मतलब क्या ही बोले, इतना ज्यादा हरामी दोस्त लोग यार किसी को ना मिले। जाते ही सारे के सारे दोस्त मेरे ऊपर हंसने लगते। अब मैं करूँ तो करूँ क्या। देन फाइनली मैं जाके पूरे के पूरे क्लास के लास्ट बेंच पे एकदम कोने में जाके बैठ गया एंड फिर वापस से मैंने अपने पढ़ाई पे ध्यान दिया। एंड अभी मैं पूरा का पूरा सुधर चुका था। बट मेरे सुधरने से क्या फायदा जब मेरे दोस्त ही हरामी थे। मतलब देखो अगर संगति बुरा है ना तो तुम भी बुरा ही बनोगे। देखो होता कुछ यूं है कि पूरा का पूरा क्लास 8 फाइनली कंप्लीट करने के बाद हम पहुंचते क्लास 9 में। क्लास 9 में जाने के बाद मुझे क्या पता था मेरे को फिर से प्यार हो जाएगा। हाँ भाई सच में, और इस बार तो मेरा बहुत गंदा वाला काटा गया था। आइए बताते हैं आप लोग को। जब हम क्लास 9 में पहुंचते हैं तो मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में बताया था कि मेरे को क्लास की 2 या 3 लड़कियां बहुत ही ज्यादा पसंद थी, जिसमें से एक ने तो मेरा 8 क्लास में पूरा हुलिया भी गड़वा दिया था। बाकी जो सेकंड लड़की थी वो भी मेरे को सच में बहुत ही ज्यादा पसंद थी। क्लास 9 में जाने के बाद मेरा हल्का फुल्का मन करने लगा था, मतलब आप लोग समझ सकते हो। हालांकि मैंने सोच तो लिया था कि अब ये सब चक्कर में नहीं पड़ना है, मगर देखो हमारे दोस्त भी हरामी ही थे तो मैं कहाँ से बढ़िया हो जाता। अब देखो क्लास 9 में जाने के बाद मैं जिस लड़की को पसंद करता था सेकेंड टाइम, उससे हल्का फुल्का बात होने लगा। मतलब नॉर्मली क्लास में ही बात होता था, कुछ भी मांगना हो तो मैं उससे मांग लिया करता था एंड हल्का फुल्का फ्रेंडशिप भी हो चुका था। थोड़े महीने बाद हम फिर से अच्छे से खेलने लगते, बातें करने लगते। और ये सारी चीज देख के जो मेरी फर्स्ट क्रश थी जिसके बारे में मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया, तो वो देख के ये सब बहुत ही ज्यादा जलती थी। और सच में भाई जलाते हुए मेरे को बहुत ज्यादा मजा आता था, बिकॉज उसके चलते मैंने मार खाया था भाई। तो होता कुछ यूं है कि हमारी बहुत अच्छी खासी फ्रेंडशिप हो जाती है। अप्रोक्स 5 से 6 महीने के बाद फ्रेंडशिप में रहते हुए, मतलब देखो कुछ होता है ना कि भाई इतने अच्छे से बात कर रहे तो थोड़ा सा और ऊपर जाना चाहिए। वही सीन मेरे साथ भी था। मैंने सोचा कि क्यों ना इसको अपना गर्लफ्रेंड बना लिया जाए, बट फिर से वही सोचता था कि अगर किसी को पता चल गया इस बार तो भाई दुनिया से गोल हो जाएंगे हम। बट जिस तरह से हमारी फ्रेंडशिप थी मुझे उस पर बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट था एंड उसे भी मेरे ऊपर बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट था। बट फिर भी मेरे को ये बात कहने में उससे बहुत ही ज्यादा डर लगता था कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। फिर भी अप्रोक्स हमने 8 से 9 महीने बहुत अच्छे तरीके से बात किया, मतलब हम लोगों ने फ्रेंडशिप बहुत अच्छा खासा रखा। अब मेरे से रहा नहीं जा रहा था, मुझे लग रहा था कि मैं उसको जल्दी से जल्दी प्रपोज कर ही दूं ताकि मेरे से पहले कोई बीच में ना आ जाए। ऐसे ही करते करते सोचते सोचते 2020 आ जाता है एंड 2020 के स्टार्टिंग से ही एक बहुत ही ज्यादा वायरल चीज चल रहा था जो कि है कोरोना वायरस। मतलब भाई हल्का फुल्का नाम मैंने सुना, देन उसके बाद ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गया। कोरोना वायरस मेरे को मजाक लगा था, बट इसके वजह से ही वो मुझसे इतनी दूर चली गई कि पूछो मत।